हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव बेनवाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मित्रों? सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। तो कल की क्लास में अपन ने बात कर ली थी घड़ी की, टाइप नंबर कौन सी 5 की। आज करेंगे टाइप नंबर किसकी बात करेंगे? 6 की बात करेंगे। देखो, टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7 में कुछ नहीं है, बहुत इजी टाइप हैं। दोनों दोनों ही बहुत इजी टाइप हैं। वो आज अपन देख लेंगे, दोनों टाइप पे याद देखेंगे आज की क्लास में। तो देखो कौन सी है। टाइप नंबर 6 है अपनी, घड़ी में जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। कौन सी है? घड़ी में जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। अरे घड़ी में जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे अपन। ये ट्रिक है, ट्रिक याद रखनी होगी आपको। एक ट्रिक याद ये रखनी होगी कि घड़ी में जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं? 18 30 में से घटाते हैं। जो समय देगा घड़ी का, जो समय देगा उसको क्या करते हैं? 18 30 में से घटाते हैं। कब घटाते हैं? जब 0 से 30 के मध्य में मिनट हो। मिनट कितनी हो? 0 से 30 के मध्य में क्या हो? मिनट हो। जबकि 1790 में से घटाते हैं। 1790 में से घटाते हैं, कब घटाएंगे? जब मिनट 30 से 60 के मध्य होगी मिनट। तो कितने में से घटाएंगे? 1790 में से घटाते हैं। जो समय अपन को क्वेश्चन में देगा, जो समय अपन को क्वेश्चन में देगा, यदि उसकी मिनट 0 से 30 के मध्य है तो कितने में से घटाएंगे? 18 30 में से घटाएंगे। और यदि मिनट 30 और 60 के मध्य है, मिनट का समय 30 और 60 के मध्य है, तो कितने में से घटाएंगे? 1790 में से घटाएंगे। जिस प्रकार से देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा कि 7:35 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब रे? जल प्रतिबिंब होगा क्या? कि 7:35 पर घड़ी का जल प्रतिबिंब होगा। तो अपन क्या करेंगे? मिनट कितनी है? 35 है, तो 30 से ज्यादा है तो कितने में से घटा देंगे? 1790 में से घटाएंगे। क्या करेंगे? 1790 में से कितना घटाएंगे? 7:35। घटा दो भाई, घटा दो। 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5 बचे। कितने बच गए? 5 बच गए। जबकि यहाँ पर 8 में से 3 गए, कितने बचे? 5 बच गए। कितने बच गए? 5 बच गए। यहाँ कितने? 10। कितने बचे? 17 में से 7 गए तो कितने बचे? 10 बचे। कितने बचे? 10 बचे। तो ये समय आ गया अपना, ये समय आ गया 7:35 पर घड़ी की सुइयों का यदि जल प्रतिबिंब करेंगे, क्या करेंगे? जल प्रतिबिंब करेंगे तो कितना समय दिखाई देगा जल प्रतिबिंब में? 10:55 दिखाई देगी। कितना? 10:55 अपन को क्या करेगी? दिखाई देगी। घड़ी का जल प्रतिबिंब करेंगे 7:35 का, तो कितना समय दिखाई देगा? 10:55 दिखाई देगा। घड़ी का जल प्रतिबिंब ऐसे होता है, जिस प्रकार से ये है, अपन यहाँ पर जल है तो अपन कैसे दिखाई देते हैं? अपना सिर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देते हैं। जैसे ये है, इसका जल प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखाई देता है? इसका यहाँ सिरा है तो ये सिरा यहाँ से रहेगा, लेकिन ये कहाँ ऊपर आ जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं समझने की दृष्टि से। वैसे ये दो टाइप ऐसे हैं, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, दोनों टाइप बिल्कुल नॉर्मल हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे 7:0 है। 7 बजे घड़ी का जल प्रतिबिंब होगा। घड़ी का जल प्रतिबिंब होगा कि 7 बजे घड़ी का जल प्रतिबिंब कितना होगा? 7 बजे घड़ी का जल प्रतिबिंब बताना है कि 7 बजे का समय दे रखा है, इसका जल प्रतिबिंब अपन को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? देखो कितने में से घटाएंगे? मिनट कितनी है? 0 से 30 के मध्य है, तो कितने में से घटा देंगे? 18 30 में से घटाएंगे। समय दे रखा अपन को 7,
तो देखो घटा दो, 18 में से 7 गए तो कितनी बचेगी 11। कितना समय आएगा 11:30। कितना समय आएगा 11:30। यानी कि 7 बजे, 7 बजे घड़ी को क्या करते हैं जल प्रतिबिंब करते हैं। 7 बजे घड़ी का जल प्रतिबिंब करते हैं तो क्या होता है, जल प्रतिबिंब करते हैं तो क्या होता है, समय कितना दिखाई देता है 11:30। समय कितना दिखाई देता है 11:30। ये थी टाइप अपनी जल प्रतिबिंब की। कौन सी थी, घड़ी में जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। कौन सी टाइप थी, घड़ी में जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। तो अपन अब इसकी चर्चा कर ली है और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस बिल्कुल नॉर्मल टाइप है। अपन अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। कौन सी की, नेक्स्ट की करेंगे। देखो बात करते हैं टाइप नंबर कौन सी की, टाइप नंबर 6 हो गई। अब टाइप नंबर 7 की बात करते हैं। कौन सी 7 कौन सी है, घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। कौन सा प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। देखो घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए देखो अभी ट्रिक बताएंगे जिस प्रकार से अपन ने अभी पढ़ी थी। कौन सी, घड़ी में जल प्रतिबिंब तो देख लिया, अब देखेंगे कौन सा घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। तो देखो क्या करना है, उसमें क्या किया था 18 30 में से घटाए थे। इसमें देखो इस प्रकार से लिख लेना, यदि यदि समय 11 से कम है, कितने से 11 से कम है, यदि समय 11 से कम है तो 11:60 में से घटाते हैं। 11:60 में से क्या करते हैं, घटाते हैं। और यदि समय 11 से, यदि समय 11 से अधिक हो, 11 से अधिक हो तो 23:60 में से क्या करते हैं, 23:60 में से घटाते हैं। कितने में से घटाते हैं, 23:60 में से क्या करते हैं, घटाते हैं। बस ओनली एक ये लाइन आपको याद रखनी होगी। वहां पर था कितना 18 30 था, यहाँ पर 11 से कम है समय तो कितने में से घटाएंगे 11:60 में से घटाएंगे। और यदि 11 से अधिक है समय तो कितने में से घटाएंगे 23:60 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो जिस प्रकार से अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, जिस प्रकार से अपन बात करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे इस ट्रिक को। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 8:40 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। 8:40 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। अपन ने क्या बोला, यहाँ पर ट्रिक क्या थी कि 11 से कम समय है तो कितने में से घटा देंगे, 11:60 में से घटाते हैं। यदि समय 11 से अधिक है तो 23:60 में से क्या करते हैं, घटाते हैं। जब अपन को पता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 8:40 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे। देखो समय कितना दे रखा है अपन को, कितना दे रखा 8:40, इसका मतलब कि 11 से कम है तो कितने में से घटाएंगे, समय 11 से कम है तो कितने में से घटाएंगे 11:60 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो घटा दो, 11:60 में से घटा दे, कितनी बची 60 में से 40 गया तो 20,
11 में से 8 गया तो कितना बचा? 3। 8:40 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा? तो देखो 3:20 है, 3:20 है, क्या देगा? दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्या देगा? दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसमें क्या है कि जिस प्रकार से ये घड़ी है, ये क्या है? घड़ी है। ये क्या है? घड़ी है। और ये दर्पण है, मान लो कि ये दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। तो इसको दर्पण प्रतिबिंब में दिखाएंगे तो ये इधर का समय इधर आ जाएगा, इधर का इधर हो जाएगा। देखते हैं जिस प्रकार से ये देख लो, बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर 12, 3 और 6 कितने? 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। कितना समय है? 8:40 है। 8 बज रहे हैं यहाँ पर कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। और मिनट कितने हो रहे हैं? 40 हो रहे हैं। तो समय यहाँ पर पहुँच जाएगा, 40 मिनट हो रहे हैं तो 9 बजने वाले होंगे। ये देख लो, ये देख लो, ये समय हो रहा है। कितना हो रहा है समय? 8:40 का क्या हो रहा है? समय हो रहा है। क्या हो रहा है? समय हो रहा। अब यहाँ पर देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसको इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब करेंगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो देखो दर्पण प्रतिबिंब करते हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब इसका करते हैं तो ये 9 की सिद्ध में जा रहे हैं, लगभग 9 की सिद्ध में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये नीचे यानी कि कुछ मिनट घट रहे हैं 9 बजने में, यहाँ पर 9 पर जाने में कुछ घट रहे। तो ये देखो इस प्रकार से जाएगी तो नीचे है यहाँ पर, तो ये भी कहाँ चल जाएगी? नीचे चल जाएगी, कुछ नीचे चल जाएगी। चलो ये गई, इससे 3 से कुछ नीचे जा रहे हैं। इस प्रकार ये कहाँ है? ये और भी नीचे है, इससे भी नीचे है, तो ये और भी नीचे जा रहे हैं, ये और भी नीचे जा रहे हैं। तो ये देखो इसमें समय कितना है? इसमें 8:40 घड़ी की सुई दर्शा रहे हैं। इसमें कितना दिखाई दे रहा है? 3:20 दिखाई दे रहा। तो इस प्रकार से घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब अपन ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं कर तो ये समय अपन इस प्रकार से निकाल लेंगे, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे और उसके बाद में उसको देखेंगे। उससे अच्छा ये बेस्ट है, ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी। कुछ नहीं करना है, बस ये ट्रिक 11 से कम है तो 11:60 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? 11:60 में से घटा देंगे। यदि समय 11 से अधिक है तो कितने में से घटाएंगे? 23:60 में से घटाएंगे। अरे 11 से बोलोगे कि सर 12 तो बजे तक ही रहता है समय, तो अरे रेल का समय होता है वो 18, 19, 17 ऐसे चलता है, तो वो समय भी पूछ सकता है। तो 23:60 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा देंगे। जुकाम उखाम लग गई, क्या बात है, हमारे लग गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन की? नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे ये दोनों टाइप अब बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल क्या है? बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है बिल्कुल किसी को भी। देखो क्वेश्चन अब बात करते हैं कि 18:36 18:36 पर घड़ी का कौन सा प्रतिबिंब दर्पण है? कौन सा रे? दर्पण प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब होगा? दर्पण प्रतिबिंब होगा। समय दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है? 18:36 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब अपन को बताना है। क्या करना है? अपन को बताना है। तो अपन बता देंगे कि समय कितना है? 11 से क्या है? समय 11 से अधिक है तो कितने में से घटाएंगे? 23:60 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितने में से घटाएंगे? 23:60 में से घटा देंगे।
23 60 में से घटाएंगे तो घटा दो, देखो घटा देते हैं, कितना है 36, घटा दो इनको, घटा दो, 10 में से 6 गए तो कितने बचे, 4 बचे, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 बचे, 23 में से 18 गए तो कितने बचे, 5 बचे, 5:24, 5:24 पर दर्पण प्रतिबिंब दर्शाएगी। देखो 18:36 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा कितने समय पर, 5:24। यदि 18:36 का घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब में क्या करते हैं, देखते हैं, तो समय कितना दिखाई देता है, 5:24, 5:24। दर्पण प्रतिबिंब क्या है कि जिस प्रकार से अपन ऐसे दर्पण प्रतिबिंब में इस प्रकार से देखते हैं तो अपना दायां कान तो बाएं तरफ दिखाई देता है और बायां कान दाएं तरफ दिखाई देता है, और दायां हाथ बाएं तरफ दिखाई देता है और बायां हाथ दाएं तरफ, यानी कि विपरीत होता है, दायां का बायां, बायां का दायां। और जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे दिखाई देता है। कोई बात नहीं, कैसे दिखाई देता है, बिल्कुल नीचे का तो ऊपर और ऊपर का नीचे, उसमें वैसे दिखाई देता है। और इसमें दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में यह होता है कि दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है, ये दिखाई देता है। जिस प्रकार से दूल्हा दुल्हन खड़े रहते हैं स्टेज पर तो उनका दर्पण प्रतिबिंब करते हैं, तो दूल्हा बाएं तरफ रहता है तो उसमें किस तरफ, दाएं तरफ दिखाई देता है, और दाएं दुल्हन दाएं तरफ रहती है लेकिन दिखाई कहाँ देती है, बाएं तरफ दिखाई देती है। जिस प्रकार से आपको बता दूं, देखो देखने के लिए वास्तव में सही है, बिल्कुल प्रैक्टिस भी कर ली है कि ये मैं भी दर्पण में देख रहा हूँ तो मेरा दायां कान तो बाएं तरफ दिखाई दे रहा है और बायां कान दाएं तरफ दिखाई दे रहा है, और आप भी देख सकते हो इस प्रकार से आपके पास में भी दर्पण होगा, वैसी बात नहीं है। इस प्रकार से दर्पण जैसा वैसा आपके पास में है वैसा दर्पण में आप आज की क्लास देखने के बाद में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके देखना है, एक प्रैक्टिकल तौर पर देखना कि ये समय सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर ने बताया जो समय सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखना जरूर। और दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं, और क्लास को देखने के बाद में लाइक थम्स अप जरूर किया करो दोस्तों, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि हमें भी कुछ इंटरेस्ट आए यहाँ पर क्लास लेने का, जिससे हमको भी इंटरेस्ट आए तो और भी बहुत बढ़िया दांसू तरीके से आएंगे अपन भी यहाँ आपके सामने। तो चलो क्या करना है, आपको लाइक ज़रूर करना है क्लास पसंद आए तो, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे, ओके।